हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6। क्या है चैप्टर 6? हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे इसमें। देखो, हमने पहले बैंकिंग पढ़ लिया, मनी पढ़ लिया। ओके, आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट थिंग आती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एडी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को? एडी से। अब एग्रीगेट डिमांड होता क्या है हमारा? एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा जो डिमांड उनकी सम टोटल होता है डिमांड का, जो हमारे सब गुड्स और सर्विसेज होते हैं इकोनॉमी की, उनका जो सम टोटल होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड। क्या है? इट इज अ डिमांड, इट इज द सम टोटल ऑफ demand of all goods and services in the economy during the period of an accounting year. Of an accounting, ये होता है हमारा एडी। क्या होता है एडी? एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड। It is the sum total of demand for all goods and services in the economy during the period of an accounting year. क्या होता है एडी की? वो सम टोटल होता है। किसका सम टोटल माना जाता है? गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो यानी डिमांड पे हो जो गुड्स और सर्विसेज, उसका सम टोटल वो होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। समझ आया? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के अंदर कुछ चीजें और भी आती हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड जो मेजर किया जाता है टू टाइप्स में। ठीक है, क्या है? ये है एग्रीगेट डिमांड। इट इज, इसमें ऐड कर देंगे, इट इज मेजर बाय टू वेज। ठीक है, तो दो वेज कौन सा है? फर्स्ट हमारा जनरल प्राइस लेवल। क्या है? फर्स्ट दी जनरल प्राइस लेवल। ओके, सेकंड है लेवल ऑफ इनकम। ये दो मेजर्स है जिनकी वजह से हम एडी को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या है? एडी जो वो है टू वेज से मेजर किया जाता है, टू लेवल से मेजर किया जाता है। वेज भी बोल सकते हैं, लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से है? पहला जो है वो जनरल प्राइस लेवल के थ्रू मेजर किया जाता है। दूसरा है लेवल ऑफ इनकम, इनकम यानी इनकम का जो लेवल है उसके थ्रू जो मेजर किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और आती है इसके अंदर कि जो एडी का और जो जनरल प्राइस लेवल उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, चलिए क्या है? इफ द रिलेशनशिप the relationship between AD and general price level is negative। ठीक है, क्या है? एडी का और जनरल प्राइस लेवल का रिलेशनशिप क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो लेवल ऑफ इनकम है और एडी उसका रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव। क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड level of income is
पॉजिटिव, ठीक है, इनका लेवल पॉजिटिव होता है। तो ये मेन चीज जो हमें एडी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको लर्न करना चाहिए। क्वेश्चन में आता है भाई 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि एडी का जो है, एडी के बारे में यानी कि एग्रीगेट डिमांड के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। तो ये जो है इसके थ्रू एक मतलब चार्ट भी बना सकते हैं इसके। देखो कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे कि पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिख दी है, उसके बाद फिर यहाँ पे मेजर लिख देंगे, फिर ऐसे 2 पोर्शन बना देंगे, फिर लिख देंगे एक साइड आ जाएगा जनरल प्राइस लेवल, एक साइड आ जाएगा लेवल ऑफ इनकम। फिर नेक्स्ट इसमें लिखेंगे जनरल प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग, जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड एक नेक्स्ट लाइन में कि द रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड जनरल प्राइस लेवल इज नेगेटिव। जो एडी का और जनरल प्राइस लेवल का रिलेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो लेवल ऑफ इनकम का क्या लिख देंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड लेवल ऑफ इनकम इज पॉजिटिव, ठीक है। तो और एक चीज और, जो लेवल ऑफ इनकम का और एडी का रिलेशनशिप नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से जो एडी कर्व है एंड एडी कर्व क्या, वो स्लोप्स अपवर्ड, उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। और जनरल प्राइस लेवल का रिलेशनशिप नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है इसका, एंड एडी कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये जनरल प्राइस लेवल ऑफ इनकम का, ये है लेवल ऑफ इनकम, वो जनरल प्राइस लेवल का, ये लेवल ऑफ इनकम का है, ठीक है। क्या है, ये क्या नाम है, हाँ, रिलेशनशिप पॉजिटिव होने की वजह से क्या, जो एडी कर्व है वो अपवर्ड स्लोप हो जाता है, यानी कैसे होगा अपवर्ड स्लोप इस टाइप, ठीक है, ठीक है। तो अपवर्ड स्लोप जो है वो ऐसे हो जाता है। और डाउनवर्ड स्लोप कैसे होगा, सिंपल, वो ऐसे डाउन आ जाएगा, हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। तो ये प्लीज नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्लीज नोट इट। देखो आज हम एडी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड। आज हम एडी जो कंप्लीट करेंगे, ओके गाइस। तो देखो अब पढ़ेंगे हम एडी शेड्यूल, यानी एक होता है एडी कर्व, एक होता है एडी शेड्यूल, ठीक है। एडी शेड्यूल या फिर बिहेवियर ऑफ एडी भी बोल सकते हैं हम इसे, क्या, बिहेवियर ऑफ एडी, ओके गाइस। तो इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, बिहेवियर ऑफ एडी भी या एडी शेड्यूल, लेकिन मोस्टली जो वो एडी शेड्यूल से ही इजीली जो है रहता है। बिहेवियर ऑफ एडी से तो कुछ लोग कम समझ पाते हैं, लेकिन एडी शेड्यूल से इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ले लेते हैं हम, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको। देखो एडी शेड्यूल हो या एएस हो, उसके अंदर एक टर्म आती है हमारी वाई, क्या आती है, वाई। इस वाई देखो ना, लिख देते हो वाई, ये हमारा वाई क्या डोनेट करता है, वाई से डोनेट होती है हमारी इनकम, ठीक है। क्या, वाई से डोनेट होती है हमारी इनकम, ओके, यानी जो हमारी इनकम का लेवल है वो कितना है, ठीक है। क्या वाई से क्या डोनेट होता है, वैसे हम डोनेट करते हैं हमारा लेवल ऑफ इनकम की, भाई हमारा इनकम का लेवल कितना है। और उसके के साथ एक साइड आते हैं हमारा एडी, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये चीज आती है। अब देखो इनकम जैसे ले ली हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या, 0 से 20 का गैप कर लो, 0 20 40 60 80 100 एंड 120, ठीक है, ये हमने ले। अब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी तो चाहिए ना हमें, एग्रीगेट डिमांड लेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड इनकम में 10 का गैप हो गया, अब एग्रीगेट डिमांड में करेंगे 30 का, 30 से स्टार्ट करेंगे और 5 का गैप लेंगे, 30 35 40 45 50 55 एंड दैट्स ऑल 60, ठीक है। तो एडी शेड्यूल के अंदर और ए ई, ठीक है। तो अब देखो ये एडी शेड्यूल बनेगा हमारे, एक साइड होगा इनकम, एक साइड होगा एडी। अब मेन चीज इसमें क्या समझने की है, ये है कि जब हमारा इनकम का लेवल कम हो, यानी मिनिमम सबसे कम लेवल हमारा 0 इनकम का,
ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम कब हुआ, जब एडी जो हमारा क्या था 30 था। क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम कब हुआ, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या था 30 था। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि जो हमारा एडी कब इंक्रीज होगा, जब हमारा वाई इंक्रीज होगा। क्या है, इसके अंदर पॉइंट्स आते कुछ, क्या होगा, फर्स्ट जैसे एडी इंक्रीजेस, एडी इंक्रीजेस एज वाई इंक्रीजेस। ठीक है, फिर एक चीज और आती है, जो एडी और वाई है वो क्या हमारे पॉजिटिव रिलेटेड है। ठीक है, क्या है, एडी इज पॉजिटिव रिलेटेड टू वाई। ओके, एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। ये दो मेन पॉइंट्स जो इसके एडी शेड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या है, एडी शेड्यूल, आपको एक तो एक एडी शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, चाहे आप एक कोई भी एक एडी शेड्यूल बना के आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, ये इजी है, मैंने इसलिए इजी आपको बताया, तो ये वाला एडी शेड्यूल आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये बताना चाहिए कि भाई एडी शेड्यूल में हमारा होता क्या है, तो ये चीज जो एडी शेड्यूल के अंदर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, अब करेंगे हम एडी कर्व। टिल देन प्लीज नोट इट। अब देखो हम करेंगे एडी कर्व। एडी कर्व कैसे बनता है, देखो एडी कर्व बनाएंगे हम। यहाँ पे नीचे होती है हमारी इनकम। ठीक है, क्या लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और इस साइड क्या होती है, हमारी साइड होता है एडी। क्या होती है इस साइड, एडी। ठीक है, अब देखो लेवल ऑफ इनकम किससे स्टार्ट था हमारा, 0 से, राइट। तो 0, 20, 30, 40, 50, अरे नहीं 20, 40 आएगा, सॉरी 40, थोड़ा गैप कर लेते हैं, 40, 60, 80, 100 and last is 120. ओके, ये था हमारे यहाँ पे 0। ओके, अब देख जो लेवल ऑफ इनकम है, लेवल ऑफ इनकम किससे स्टार्ट था हमारा, कहाँ से था, 0 से। इसमें 20 का गैप हमने ले लिया। अब देखो, अब एडी बनाते, एडी में हम 10 टाइम कर लेंगे, 0 यहाँ हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and लास्ट इज 70। ठीक है, तो अब देखो एडी टेबल हमने क्या बनाई थी, एडी शेड्यूल मींस उसमें क्या था फर्स्ट वाला क्या था हमारा वाई और एडी था, यहाँ पे 0, लेवल ऑफ इनकम कितना था 0 और एडी था हमारा 30, राइट। तो देखो लेवल ऑफ इनकम 0 है, ठीक है, अब एडी था 30, तो अब इसको ऐसे कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब कहीं तक जाएगा। और एक मेन चीज जो याद होनी चाहिए, पहले एडी उसको कंप्लीट करेंगे। देखो एडी का फॉर्मूला भी होता है हमारा सी प्लस एडी, क्या है, सी प्लस आई इक्वल्स टू एडी। ठीक है, एडी का अगर हमें एडी निकालना हो, हमारे कुछ नंबर्स गिवन हो, तो एडी कैसे निकालेंगे, सी प्लस आई करके हमारे एडी निकल जाएगा। ठीक है, अब एक मेन चीज और जो एडी उसके एएस के कर्व में भी बनती है और एडी, यानी कोई भी कर्व बनाएंगे हम इस चैप्टर में, तो उसमें एक मेन चीज जो फिक्स रहेगी वो क्या है, वो है यहाँ पे हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमेशा हर एक में यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री का एंगल। समझ आया वो 45 डिग्री का एंगल क्या माना जाएगा हमारा, फिर उसको डोनेट करेंगे हम वाई से। ठीक है, ये बनेगा एडी
करो, ठीक है। और एक चीज और आती है और यहाँ पे हमेशा एक ये चीज और फिक्स रहेगी, ये होगी हमारी आई मींस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा एडी कर्व, और जो इसके अंदर थ्योरी आएगी सेम वही थ्योरी क्या होगी जो एडी शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताई थी, वही थ्योरी इसमें आएगी एडी कर्व के अंदर, ठीक है। लेकिन जो 45 डिग्री के एंगल है, लाइन है, ये हमेशा एएस कर्व में भी बनेगी और एडी शेड्यूल उसमें एडी कर्व में, यानी दोनों कर्व में, दोनों एरिगेट्स में ये 45 का एंगल 101% बनेगा। तो प्लीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसको और लिख भी लो, ठीक है। प्लीज नोट इट। अब देखो एडी के अंदर लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एडी। क्या है? कंपोनेंट्स of AD in the economy. Components of AD in economy. ठीक है, तो देखो इकोनॉमी के अंदर सिंपल से चीज हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या है? फर्स्ट प्राइवेट सॉरी प्रोड्यूसर सेक्टर, नहीं पहले हाउस होल्ड आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, फिर है प्रोड्यूसर सेक्टर, ओके, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर हमारी चीजें क्या क्या आती हैं। हो हाउस होल्ड के अंदर आता है सी प्लस आई, सी होता है हमारा हाउस होल्ड का। देखो हाउस होल्ड के अंदर चीजें आती है हमारी एडी में, एडी का बोला है, सिंपल इकोनॉमी नहीं, एडी में हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, आई सी से डोनेट होता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आई से डोनेट होता है प्रोड्यूसर इन्वेस्ट, सिंपल याद कर लो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हाउस होल्ड सेक्टर के अंडर में आता है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर में एडी में क्या होता है, एडी में इंक्लूड होता है सी प्लस आई, सी होता है हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर क्या आता है, अगले में आता है एडी में, सॉरी अगले में सी प्लस आई प्लस जी, सेम चीज है, सी प्लस आई जी, सी से होता है गवर्नमेंट का, आई से होता है इन्वेस्टमेंट, सी से कंजप्शन। और लास्ट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या आता है एडी में, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या है? सी माइनस एम की जगह हम नेट एक्सपोर्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या? एक्स माइनस एम की जगह हम नेट एक्सपोर्ट्स भी लिख सकते हैं। और एडी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एडी का क्या आता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये छोटी छोटी चीजें यार बहुत बार पढ़ूंगी, पता होना चाहिए, ठीक है। प्लीज नोट करो इसे। तो इसके की जो एडी का कंसेप्ट है, एडी का फुल कंसेप्ट जो हमारा सारा मैंने आपको करा दिया, डीपी हर एक चीज बताई मैंने आपको। तो अब एक तो इसे नोट कर लो, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। टिल देन प्लीज लर्न इट एंड जितना हो सके उतना रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू। If you like my video, please like, share and subscribe it. Also press the bell icon for other notifications. Thank you and have a nice day.